Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty with Study IQ welcomes all of you to the platform of Study IQ। आप सबको पता ही है कि हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया में मॉनसून आता है। आज जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे मॉनसून का रिट्रीट कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जब बारिश आती है तो साउथ वेस्ट विंड जो है वो बारिश लेके आती है। अब इसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो साउथ वेस्ट विंड जो है वो रिट्रीट करना शुरू करती हैं और आपकी नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स जो है या नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून में बोलूं वो अपने आप को डेवलप करना शुरू करती है। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका रिट्रीट देखने को मिलेगा, किसका, मॉनसून का, और उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून का किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो चलिए हमारी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, आपके इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 4 को हम बात कर रहे हैं डिस्कशन के अंदर। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं आपके अमेजोन से, आपके फ्लिपकार्ट से, राइट। और ये बुक मैं ये कहूँगा वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी IQ की पब्लिकेशन की ऑलरेडी बुक आ चुकी है आपके पास, और ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी की बुक है। इन दोनों को कंबाइन करके आप UPSC की या स्टेट PCS की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हमारे पास बात आती है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मॉनसून का रिट्रीट देखना चाहते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि मंथ ऑफ अगस्त से सितंबर की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या करता है, ये हमें मार्क रिडक्शन ऑफ सेसेशन ऑफ रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून को सिंबलाइज करता है। मतलब अगस्त के मंथ के बाद मैं ये कह सकता हूं कि धीरे धीरे हमारे पास मॉनसून के अंदर जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून है उसमें रिडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब वो हमारी जो हवाएं हैं साउथ वेस्ट मॉनसून से जो आपकी विंड आ रही हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। कब से? आपके अगस्त और सितंबर मंथ से। चलिए अब क्या बात करते हैं, जो आपका लो प्रेशर ट्रफ है that was built in the northwestern part of India starts disintegrating। कैसे हुआ था आपका, जो आपका लो प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि आपको पता है आपके मंथ ऑफ जून के अंदर 21 जून का जो डे होता है उसमें सन कहाँ पे होता है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रहेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी, जून 22 to 22 के कंडीशन में हमारा समर सोल्स्टिस होता है, जिसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका क्या होता है, सन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम इंसोलेशन जो रिसीव होता है वो हमारा जून के अंदर होगा, किसमें, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम इंसोलेशन होगा तो लो प्रेशर कंडीशन भी होंगी। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, आप ये देखें, ये पोजीशन जो है आपकी अर्थ की सन के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है। अब जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि सितंबर तक जाते जाते हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी 22 या 23 सितंबर को कि दोनों ही हेमिस्फीयर बराबर इंसोलेशन रिसीव कर रहे होंगे। मतलब आपका सन जो है वो इक्वेटर पे रहेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि धीरे धीरे हमारा इंसोलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिक्रीज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और अगर डिक्रीज होगा तो आपकी लो प्रेशर जो कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। दे शिफ्ट टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन एंड एंड ऑफ द सितंबर तक क्या हो जाएगा आपका, वो इक्वेटोरियल रीजन की तरफ लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगी। अब अगर ऐसा हुआ तो लो प्रेशर जोन फॉर्म्ड गेट वीकन्स बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 2 कारण हैं जिनसे आपका लो प्रेशर जो है वीक हुआ है। पहला कारण तो आपने देख ही लिया कि सन का मूवमेंट कहाँ हो गया, इक्वेटर की तरफ। पहले मूवमेंट जो सन का था 21 जून को मैंने देखा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, अब मूवमेंट हो गया इक्वेटर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, आपका इंसोलेशन कम हो चुका है। दूसरा रीजन, लॉविंग ऑफ द टेम्परेचर ड्यू टू मॉनसूनल रेन। देखिए काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि आपका जून में 21 जून को जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो नियरली इंडिया में क्या चल रहा होता है, आपका साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल चल रहा होता है। अब कंटिन्यूस जब रेनफॉल चलेगा तो आपको भी पता है कि आपका जो लैंड मास है वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन होना शुरू होगा। तो कूल डाउन हुआ तो लो प्रेशर खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपका सन का इंसोलेशन वो भी खत्म हो चुका है, वो भी डिक्रीज हो चुका है। तो आपके लो प्रेशर कंडीशंस इन 2 कारण से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपको यहां से समझ आया कि आपकी जो कंडीशंस थी जो जून में एस्टैब्लिश हुई थी वो सितंबर तक जाते जाते खत्म हो चुकी हैं। अब अगर खत्म हो चुकी हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अब हमारी जो विंड का लो प्रेशर सिस्टम था जो हमारे लैंडमास पे था, और हाई प्रेशर सिस्टम जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में या वाटर बॉडीज पे था, वहां से जो विंड का ब्लो था वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर वो खत्म होगा तो इसको हम बोलते हैं रिट्रीट ऑफ इंडियन मानसून। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिट्रीट ऑफ इंडियन मानसून। आप यहाँ पे देखेंगे जो मैं बात कर रहा था आपकी कि प्रेशर बेल्ट जो है वापस इक्वेटर पे आ जाती हैं, वो किस तरीके से आती हैं, इस प्लेस पे देखिए ये है जून का मंथ। जून मंथ में जब मैं बात करता हूं आपका, तो जून मंथ में क्या होगा, आपकी प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ जा चुकी है। दैट्स वाई जो विंड यहाँ पे जा रही थी वो अब टर्न होके इस तरीके से जाएगी और यहाँ तक पहुंचेगी। अब जब यहाँ तक पहुंचेगी तो ये क्या हो गया, आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुई या नहीं हुई,
बिल्कुल हुई है। तो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन जून में देखने को मिलती है और साउथ वेस्ट से हमारे पास रेनफॉल होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च, आप इसको सितंबर भी मान सकते हो कि सितंबर और मार्च में दोनों ही कंडीशन सेम रहती हैं। सितंबर में क्या होगा, आपका सन वापिस से नीचे आ जाएगा, नीचे होगा तो जो आपकी विंड यहाँ पे जा रही थी, जो ऊपर क्रॉस करके पहुंच रही थी, अब वो सिर्फ 0 डिग्री तक ही जाएंगी। दैट्स वाई इंडिया तक वो साउथ वेस्ट मानसून नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, हमारे पास क्या हुआ है, धीरे धीरे रिट्रीट हुआ है। हाँ, ये बहुत धीरे धीरे ही होता है क्योंकि आपको पता है, देखिए जून में आपका सन मैक्सिमम पोजीशन पे था और जून से लेकर सितंबर तक का टाइम सन ने लिया वापस इक्वेटर में आने पे। तो इक्वेटर पे आने पे सन ने टाइम लिया 3 मंथ्स के अराउंड, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हुआ, बहुत ही धीरे धीरे आपका रिट्रीट देखने को मिल जाता है। अब क्या होगा, सितंबर की जो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर की कंडीशन क्या कहलाती है, इक्विनॉक्स कहलाती है। तो सितंबर की कंडीशन जो है इक्विनॉक्स होगा 23 सितंबर को, और आपकी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो क्या करेगी, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता लगेगा, इस डायग्राम में देखेंगे तो आपकी सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो यहाँ जा चुकी थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ है। अब क्या होगा, धीरे धीरे सितंबर में वापस यहीं पे आ जाएगी, मतलब 30 डिग्री पे आ जाएगी। और 30 डिग्री लैटिट्यूड पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का आना मतलब इंडिया के लैंडमास पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का होना। और हाई प्रेशर बेल्ट तो आपको भी पता है कि स्टेबिलिटी की कंडीशन को प्रमोट करती हैं, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होगा, स्टेबिलिटी की कंडीशंस होंगी। द एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, जो कि हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, दे स्टार्ट्स प्रिवेलिंग ओवर द साइक्लोनिक कंडीशंस। क्योंकि एंटी साइक्लोन का क्या मतलब होता है, हाई प्रेशर कंडीशन, और ऑब्वियसली हमारी यही तो थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ही तो नीचे आ रही है, तो हाई प्रेशर कंडीशंस यहाँ पे प्रिवेल करना शुरू कर देंगी। ITCZ जो कि क्या पॉइंट था आपका, इक्वेटर पे पार्ट होता है आपके इक्विनॉक्स के टाइम पे, क्योंकि आपकी ट्रेड विंड्स यहाँ पे जाके मीट करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अगर आप डायग्राम पे देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। जब ITCZ क्या होगा, ये जो दोनों विंड जहां पे कन्वर्ज कर रही हैं उसी को मैं ITCZ बोलता हूं। ये भी आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे वापस से नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ITCZ ऑल्सो रिसेड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब जब साउथ ऑफ इक्वेटर ITCZ चला जाएगा तो आपका जो दो डिफरेंट टाइप के एयर मास मीट करके मॉनसून डेवलप कर रहे थे वो चीजें भी नहीं हो पाएंगी। The condition continues from October till mid of December and as regarded as a retreating monsoon। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा, आपके सन का जो अपरेंट मोमेंट है जो आपकी 21 जून को कैंसर पे था, वो चलते चलते क्या होगा, आपके सदर्न हेमिस्फीयर पे पहुंच जाएगा। कब तक चलता रहेगा, दिसंबर तक ऐसा चलता रहेगा। ऑन 25 ऑफ दिसंबर नियर बाय मैं कह सकता हूँ 20 to 22 दिसंबर पे ही क्या होगा, आपका कैप्रिकॉर्न पे आपका सन होगा, मतलब आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। और यही टाइम होता है जब हम ये कह सकते हैं कि विंटर जो है एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, मॉनसून विंड फॉलो द लास्ट रीच फर्स्ट विड्रॉ पैटर्न। यस, ये क्या होगा, ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आप ये देखो, यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लगेगा लास्ट में मॉनसून कहाँ पहुंचा था, सबसे नॉर्थ वाले पार्ट पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर। मैंने दिखाया था भी आपको, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे मॉनसून सबसे लास्ट पहुंचता है, बट सबसे पहले वहां से विड्रॉ होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे सबसे लास्ट में आपका ITCZ पहुंचा और सबसे पहले वहां से ITCZ विड्रॉ हो गया। तो यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मॉनसून क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, लास्ट रीच एंड फर्स्ट विड्रॉ। जहां पे वो लास्ट में पहुंचे थे वहां से विड्रॉ वो फर्स्ट में करते हैं, इसलिए उस पार्ट में, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, आपका मॉनसून का ड्यूरेशन काफी छोटा होता है और रेनफॉल काफी ज्यादा भी नहीं हो पाता है रीजन में। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता लगती है कि समर सोल्स्टिस की कंडीशन जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है। अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन आपकी इक्विनॉक्स की आ चुकी थी सितंबर में, और उसके बाद चलते चलते दिसंबर मंथ आ जाता है। 22 दिसंबर के आसपास आपका क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखें जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अवे फ्रॉम सन है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो टुवर्ड्स सन है। तो अब क्या होगा, आपका सन जो है वो डायरेक्टली फोकस करेगा कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो सन का फोकस अब किस लैटिट्यूड पे होगा, 23.5 साउथ पे होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। तो क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, दो कंडीशन मेरे पास सोल्स्टिस की होती हैं, जिसमें समर सोल्स्टिस होता है और विंटर सोल्स्टिस, और दो ही कंडीशन मेरे पास इक्विनॉक्स की होती हैं, ऑटम इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स सितंबर में आता है, वर्नल इक्विनॉक्स आपका मार्च में आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा मॉनसून तो रिट्रीट हो गया, क्योंकि ITCZ जो नॉर्थ में गया था वापस से साउथ की तरफ मूवमेंट देखने को मिला, इसलिए आपका रिट्रीटिंग मॉनसून आया। बट अब बात करते हैं हम कि हमारा विंटर सिस्टम जो है या फिर आपकी नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून जो है वो कैसे एस्टैब्लिश होती है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून हट के अब आ जाएगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। वो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कैसे आता है। चलिए,
जब मैं विंटर सीजन की बात करता हूं तो आपको पता ही है कि आपके पास क्या होगा, विंटर सोल्स्टिस होगा। कब होता है विंटर सोल्स्टिस? यहां देखें 22 दिसंबर को, तो आपका यहां पे होगा विंटर सोल्स्टिस दिसंबर 22 को। अब क्या होगा इसमें, द सन वर्टिकली शाइन्स ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 23.5 साउथ है, यही कैप्रिकॉर्न होता है, तो सन वर्टिकली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शाइन करता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो कैंसर से तो काफी दूर है ना, तो ऑटोमेटिकली कैंसर पे इंसोलेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। और अगर कम होगा तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर कंडीशन नहीं होगी क्या, बिल्कुल हाई प्रेशर कंडीशन होगी। तो यहाँ पे जो विंड का फ्लो है वो नेचुरली जो आपका नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है वही होगा। ये नॉर्थ ईस्ट विंड है, तो नेचुरली फ्लो हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सनशाइन होता है। अब क्या होगा इससे, द लो टेम्परेचर एवरेजेस अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस विच रन्स एज आइसोथर्म अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्योंकि टेम्परेचर कम होने वाला है, इसलिए एवरेज टेम्परेचर कितना रहने वाला है वहाँ पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और आपको पता है कि ऐसे सारे पॉइंट्स जिनके पास सेम टेम्परेचर होता है, वो जो लाइन है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है आपकी, आइसोथर्म। तो आइसोथर्म क्या होगा, द लाइन विच इज ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम टेम्परेचर विल बी नेम्ड एज आइसोथर्म। सही, हमारे पास आइसोथर्म यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आता है रीजन फॉर एक्सेसिव कोल्डनेस ऑफ द सीजन। अब क्या क्या ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि दिसंबर से जनवरी का जो मंथ होता है वो एक्सेसिव कोल्ड होता है। तो ऐसे क्या रीजन हैं जिनसे कोल्डनेस जो है इतनी ज्यादा हो जाती है, देखते हैं। पहला, नॉर्दर्न प्लेन आर फार फ्रॉम द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। यस, आपको भी पता है कि नॉर्दर्न प्लेन की जब हम बात करते हैं तो आपके वाटर बॉडी से वो काफी ज्यादा दूर है, डिस्टेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको पता है कॉन्टिनेंट्स ऐसी बॉडी हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, काफ़ी कम होती है, जिसके चलते जल्दी वो ओवर हीट हो जाते हैं और जल्दी वो कूल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में क्योंकि सन काफ़ी दूर जा चुका है इसलिए वो जल्दी ही कूल हो जाते हैं। तो एक रीजन ये हुआ जिससे हमारे पास कोल्डनेस बढ़ जाती है। दूसरा, द कोल्ड वेव स्नोफॉल इन द नियर बाई हिमालयन रेंजेस रिड्यूसेस द टेम्परेचर ड्रास्टिकली। एज यू नो, हमारे हिमालय के अंदर क्या होगा, साइबेरियन विंड्स आती हैं जिससे हमारे पास स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को और भी डिप कर देती हैं। नेक्स्ट क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। यस, देखिए जो मेडिटेरेनियन सी रीजन है उसमें आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डेवलप होते हैं, और यही कंडीशन क्या होती है, यही लैटिट्यूड आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की भी है। जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी उसी लैटिट्यूड पे ब्लो करते हैं जहां पे आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डेवलप हुए हैं। अब जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कंपेल करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को टू एंटर इन इंडिया, जिसके चलते क्या होता है, आपके विंटर टाइम पे रेनफॉल थोड़ा सा देखने को मिलता है, बट रेनफॉल की बजाय टेम्परेचर काफ़ी एक्सट्रीम लो चला जाता है। टेम्परेचर क्या होता है आपका, एक्सट्रीम लो चला जाता है। तो ये कुछ रीजन है जिसके चलते क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी लो डेवलप हो जाता है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स पे, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंडीशन जो मेरी है, दिसंबर में जो एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला, इसके चलते मेरे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए थे, और इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ था, मेडिटेरियन सी पे जो आप वेलिंग ऑफ विंड देखने को मिला, इसके चलते हमारे पास लो प्रेशर जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। अब क्या होगा, था पेनिनसुलर रीजन। अगर मैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो बिल्कुल आपका प्लेन के अंदर तो आपका काफी कूलनेस था। अब पेनिनसुला में भी क्या इतना कोल्ड होगा, देखिए जब लैटिट्यूड की मैं बात करता हूं तो पेनिनसुला की लैटिट्यूड कंपैरेटिवली क्या है, इक्वेटर के पास है, तो थोड़ा सा तो इंसुलेशन वहां रिसीव हो ही रहा है। दूसरी चीज, पेनिनसुला जो है आपके काफी नियर बाई है वाटर बॉडी के, जिसके चलते पेनिनसुला में एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं एस्टैब्लिश हो पाता, राइट। तो देखिए पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। क्यों नहीं है, बिकॉज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एज वेल एज इट्स प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्योंकि आपको पता है इक्वेटर से तो क्या है, सन बहुत दूर नहीं है, और हमारा पेनिनसुला तो 8 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो ये काफ़ी नज़दीक है इक्वेटर के, जिसके चलते एक तो इंसुलेशन भी ठीक ठाक रिसीव हो जाता है, दूसरा बिकॉज ऑफ दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बॉडी एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। अब जब एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ एस्टेब्लिश नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या देखने को मिलेगा, आई विल फाउंड कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक विंटर वेदर एस्टेब्लिश नहीं होता है। The subtropical jet streams play important role in guiding these disturbances towards the Indian Ocean. Which disturbances? ये जो आपके disturbances develop हुए हैं कहाँ पे, आपके मेडिटेरेनियन सी में। आपके मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो आपके disturbances develop होते हैं उनको कौन गाइड करता है, आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको गाइड करने में, ताकि क्या होगा
ऑब्वियसली वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो आपके क्या होंगे, जो आपके डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डेवलप हुए हैं, दे ब्रिंग दोज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टुवर्ड्स इंडियन लैंड मास. And even after reaching to Himalayas region, they bifurcate into two parts. The southern part of western disturbances do rainfall in the northern plain of India at the winter time. That's why even the temperature fall more स्टीपली, राइट. तो इसलिए आपके काफ़ी हार्श विंटर एस्टेब्लिश होते हैं नॉर्दर्न प्लेन में, और इसी तरीके से आपका नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है वो एस्टेब्लिश होता है और साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट कर जाता है. सो इट इज़ क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 4, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमारे मानसून का रिट्रीट होता है और कैसे नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं. नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच.